नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ के एपिसोड 37 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सीरीज़ में हम क्या करते हैं तो चर्चा में रहने वाले विषय की विस्तार से मानचित्र के माध्यम से बात करते हैं। तो आज हम इसी संदर्भ में चलने वाले हैं ओमान की तरफ। सबसे पहले जानेंगे कि ओमान खबर में क्यों है, उसके बाद ये जानेंगे कि ओमान की स्थिति इतनी रणनीतिक क्यों है, साथ ही ये जानने वाले हैं कि ओमान भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ हम ओमान की पूरी भौगोलिक अवस्थिति को जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं और देख लेते हैं ओमान सबसे पहले खबर में क्यों है। अगर खबर की बात करें तो खबर कहां से है? ओमान और भारत के संबंध के विषय में। देखिए, सुल्तान हैतम बिन तारिक जो है वो हेड ऑफ स्टेट बनने के बाद 2020 में हेड ऑफ स्टेट बने। उसके बाद उन्होंने पहला विजिट किया है, कहां पर किया है? भारत में विजिट किया है। इसलिए लगातार एक हफ्ते से क्या हुआ है, ओमान चर्चे में बना हुआ है। देखिए क्या बातें हुई हैं ओमान और भारत के बीच में, क्या बातें हुई हैं? तो ये बातें हुई है कि सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था को किस तरीके से बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया जा सके, इस संदर्भ में बात हुई है। साथ ही बात हुई है CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में बात हुआ। अब CEPA क्या है, CEPA क्या करता है? तो दो देशों के बीच में वाणिज्यिक रिश्तों को मजबूत करने का काम करता है। इसके अलावा कुछ बातें और हुई है। कौन सी बातें हुई है? तो ओमान इंडिया के बीच में जो जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड है उसकी तीसरी किस्त की घोषणा की जा चुकी है। अगर हम बात करें जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड की तो 50-50 पार्टनरशिप है। कौन? ओमान और भारत, इसका 50-50 पार्टनरशिप है। अगर बात करें कि कौन सी अथॉरिटी से लीड कर रही है तो SBI भारत की तरफ से और ओमान इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है वो ओमान की तरफ से इसे लीड कर रही है। इसकी तीसरी किस्त की घोषणा की जा चुकी है जो 300 बिलियन USD की है। पहली दो किस्त $100 बिलियन की है और दूसरी किस्त की बात करें तो $200 बिलियन की है। इसके साथ साथ और क्या बातें हुई हैं तो ओमान में भारतीय UPI को आगे बढ़ाने की बात की गई है और साथ ही साथ कुछ थ्रेट्स की भी बात हुई। किस थ्रेट्स की बात हुई है? तो आतंकवाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इससे कैसे निपटना है, ये राष्ट्रीय चिंता, अंतर्राष्ट्रीय चिंता के रूप में बढ़ रहा है, इसके बारे में भी बात हुई है। साथ में ये भी बात की गई है कि इजराइल और हमास के बीच में जो किस्सा चल रहा है वो विश्व शांति के लिए कैसे खतरा बन सकता है, इसके बारे में भी बात की गई है। तो ये बात हुई खबर की। अब ये जान लेते हैं कि ओमान की स्थिति कैसे रणनीतिक हो जाती है। अगर ओमान की स्थिति की बात करें तो ये रहा आपका ओमान का लोकेशन। अगर आप इसके पूर्व में देखेंगे तो आपको ओमान की खाड़ी का लोकेशन देखने को मिलेगा। अगर आप इसके उत्तर पूर्व की तरफ देखेंगे तो आपको एक स्टेट दिखाई देगा। स्टेट क्या होता है? जल संधि क्या होती है? ऐसा सकरा जल निकाय होता है जो दो जल निकायों को आपस में जोड़ता है और दो भूभागों को अलग करने का काम करता है। तो यहाँ पे आपको एक स्टेट दिखाई देगा। स्टेट का नाम क्या है? हॉर्मोज स्टेट है। हॉर्मोज स्टेट दुनिया के चोक पॉइंट्स में से एक है। हमने बात किया था चोक पॉइंट किसे कहा जाता है। चोक पॉइंट वो रास्ता होता है अगर इसे अवरुद्ध कर दिया जाता है तो बहुत सारा व्यापार अवरुद्ध हो जाएगा। हमने साउथ ईस्ट एशिया में एक और चोक पॉइंट की बात की थी। किसकी बात की थी? तो मलक्का स्ट्रेट की बात की थी, जहां से बहुत सारा व्यापार होता है। वहीं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हॉर्मोज स्ट्रेट। अगर भारत के संदर्भ में हॉर्मोज स्ट्रेट की बात करें तो लगभग 20% तेल का आयात इस हॉर्मोज स्ट्रेट से होता है। इस लिहाज से इसका लोकेशन भारत के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक हो जाता है। साथ में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ओमान का दुक्म पोर्ट दिखाई देगा। अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में तो ओमान इस दुक्म पोर्ट को भारत को सैन्य सपोर्ट के लिए और साथ ही साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए ओपन रखता है। इसलिए ओमान हमारे लिए क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ आपको देखने को मिल रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मोज। इस तरफ चलेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? बाब अल मंदेब स्टेट देखने को मिलेगा जो एशिया को अलग करता है। किससे अलग करने का काम करता है? अफ्रीका से अलग करने का काम करता है। साथ में आपको यहाँ पे स्वेज नहर दिखाई देगी, स्वेज कैनाल दिखाई देगा। जल संधि प्राकृतिक होता है और कैनाल जो होता है वो कृत्रिम होता है। ये बातें हम कर चुके हैं। कैनाल जो स्वेज कैनाल है वो क्या करता है? तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 5.5 बिलियन बैरल पर डे यहाँ से क्या होता है? व्यापार होता है। अगर बाब अल मंदेब स्टेट की बात करें तो 4.6 बिलियन बैरल पर डे यहाँ से व्यापार होता है। यदि हम हॉर्मोज स्टेट की बात करें तो 19 बिलियन बैरल पर डे यहाँ से व्यापार होता है। इसलिए स्टेट ऑफ हॉर्मोज का जो लोकेशन है वो तेल व्यापार के लिए क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ से किसकी स्थिति महत्वपूर्ण हो
जाती है ओमान की स्थिति सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, इंक्लूडिंग भारत की। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं। देखिए जो ओमान है वो GCC यानी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का हिस्सा है। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में और कौन कौन से देश शामिल है, तो टोटल 6 देश शामिल है। कौन कौन से देश शामिल है देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कुवैत, आपको दिखाई देगा बहरीन, कतर, UAE, ओमान। कितने देश हुए, 1 2 3 4 5, साथ में सऊदी अरेबिया जो है वो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का सदस्य है। साथ में ही ओमान जो है वो अरब लीग का भी मेंबर है। इस लिहाज से भी भारत का पक्ष रखने के लिए ओमान के साथ संबंध बनाना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आगे चले और बात करें किसकी, तो IORA यानी क्या हो जाता है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में भी भारत के साथ कौन मौजूद है, तो ओमान मौजूद है। IORA क्या करता है, तो हिंद महासागर में सहयोग को, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए ओमान हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज के पास उसकी उपस्थिति, वहाँ से हमारा तेल का व्यापार होना, अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उसमें ओमान की उपस्थिति होना, और ओमान हमारा पक्ष मजबूती से रखे विभिन्न पक्षों में, स्पेशली आतंकवाद के विरोध में कौन पक्ष रखे, ओमान हमारा पक्ष रखे। इसलिए ओमान हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं किसकी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें यानी ट्रेड की बात करें तो देख लेते हैं इंपोर्ट क्या क्या होता है इंडिया से। वो देख लीजिए, राइस होता है, स्पाइसेस होता है यानी मसाले होता है, टेक्सटाइल क्लॉथ, और वुड्स होते हैं किसके लिए, शिप बिल्डिंग के लिए। जो वुड्स होते हैं वो क्या किए जाते हैं, तो भारत से ओमान में आयात किए जाते हैं। वहीं एक्सपोर्ट की बात करें, क्या क्या वो एक्सपोर्ट कर रहा है हमको, तो डेट्स यानी खजूर, डाई रूट्स, पल्स, शार्क फिन्स, आमंड, हर्बल मेडिसिन, ये सब क्या करता है, भारत को ये एक्सपोर्ट करने का काम करता है। इतनी बातें अगर ध्यान आ गई होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि ओमान हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी, ओमान की भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। अगर सबसे पहले बात करें कि ओमान किससे किससे सीमा साझा करता हुआ नजर आएगा, तो आपको देखने को मिलेगा 3 देश से ये बाउंड्री शेयर करता है। एक UAE, दूसरा सऊदी अरेबिया और तीसरा यमन। कौन कौन से देश हैं, UAE, सऊदी अरेबिया, यमन। देखिए सीमावर्ती देश जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन से संबंधित भी ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर अफगानिस्तान के संबंध में भी देखेंगे तो भी ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। तो जो भी देश न्यूज़ में रहेगा उसके सीमावर्ती देश आप क्या कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, या फिर आप लोकेशन भी ध्यान रखेंगे एक का, ये पर्शियन गल्फ का जो लोकेशन है वो तो आप अच्छे से ही ध्यान में रख लीजिए क्योंकि इसके इर्द गिर्द के देश आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ओमान की बात कर रहे थे, ओमान से 3 देश सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से देश है, तो UAE, सऊदी अरेबिया और यमन सीमा साझा करते हुए नजर आएगा। कौन कौन सी वाटर बॉडी से ये सीमा साझा करता है, तो हमने बात की थी गल्फ ऑफ ओमान आपको यहाँ देखने को मिलेगा। नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो अरेबियन सी का लोकेशन देखने को मिलेगा, और आपको इस तरफ क्या देखने को मिलेगा, पर्शियन गल्फ से भी ये सीमा साझा करता हुआ नजर आता है। कैसे पर्शियन गल्फ से सीमा साझा करता हुआ नजर आता है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मसंडम प्रायद्वीप देखने को मिलेगा। प्रायद्वीप कहने का मतलब क्या हुआ, प्रायद्वीप भूमि का वह हिस्सा होता है जो तीनों ओर से वाटर बॉडीज से लगा होता है। अब कौन कौन से 3 वाटर बॉडीज है जिससे ये सीमा साझा करता हुआ नजर आता है, मैं क्या कह रही हूँ, मसंडम प्रायद्वीप जो है वो किसका ही हिस्सा है, ओमान का ही हिस्सा है, जो तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। कौन कौन से जल निकायों से घिरा हुआ है, तो आपको यहाँ पे पश्चिम की तरफ क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा पर्शियन गल्फ। पूर्व की तरफ बात करें तो आपको गल्फ ऑफ ओमान का लोकेशन दिखाई देगा। वहीं उत्तर की तरफ बात करें तो आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बात की थी हमने, उससे सीमा साझा करता हुआ नजर आएगा। इसलिए मैं कह रही थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो है, और स्टेट ऑफ हॉर्मोज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ओमान का लोकेशन भी हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किन 4 वाटर बॉडी से सीमा साझा कर रहा है, तो आपको पर्शियन गल्फ दिखाई देगा, ऊपर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज दिखाई देगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा गल्फ ऑफ ओमान, और नीचे की तरफ हमने बात की थी किसकी, तो अरेबियन सी की बात की थी। ये 4 वाटर बॉडी हो जाएगी और 3 देश हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी, तो आपको यहाँ पे एक मशीरा आइलैंड देखने को मिलेगा। ये रहा मशीरा आइलैंड, यहाँ पे देखेंगे तो आपको गल्फ ऑफ मसीरा देखने को मिलेगा। ओमान
और मसीरा आइलैंड के बीच में दिखाई देगा, आपको क्या दिखाई देगा, मसीरा चैनल देखने को मिलेगा। तो इसका लोकेशन भी क्या हो जाता है, तो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं किसकी, कौन कौन से पर्वत यहाँ मौजूद है वो देख लेते हैं। तो आपको ईस्टर्न डायरेक्शन में हजर माउंटेन देखने को मिलेगा और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो इसकी हाईएस्ट पीक है जबेल अखदर जो है, इसकी हाईएस्ट पीक है और ओमान की भी सबसे ऊंची चोटी है। वहीं बात करें पश्चिम की तरफ तो आपको डोफर माउंटेन देखने को मिलेगा, जो हजर माउंटेन है उसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा ओमान में, साथ में आपको यूएई में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। वहीं हम डोफर माउंटेन की बात करें तो इसका विस्तार आपको ओमान में तो देखने मिलेगा, साथ ही में आपको यमन में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। दो पर्वत की बात की है, एक हमने हजर माउंटेन की बात की है, साथ में हमने दूसरी बात किसकी की है, तो डोफर माउंटेन की बात की है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है पर्शियन गल्फ का लोकेशन, और संभावना भी ज्यादा है कि या तो पीसीएस में या तो आईएएस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे देश हैं, अरब कंट्रीज हैं जो यहाँ पे सीमा साझा करते हुए नजर आएंगे। अब याद कैसे रखना है वो टेक्निक समझ लीजिए। हमने पढ़ा था जीसीसी में कितने मेंबर, 6 मेंबर हैं। कौन कौन से हैं वो, सबसे पहले आ जाता है कुवैत, दूसरा आ जाता है आपका बहरीन, कतर, ये हो गए 3। आगे चलेंगे तो सऊदी अरेबिया 4, यूएई 5 और आपको ओमान आपको क्या दिखाई देंगे, तो जीसीसी के मेंबर दिखाई देंगे। अगर इसमें आप 2 कंट्रीज ऐड कर देते हैं, कौन सा, एक हो जाता है ईरान और दूसरा हो जाता है इराक, तो आपको ये जो हो जाएंगे टोटल 8 देश हो जाएंगे जो पर्शियन गल्फ से सीमा साझा करते हुए नजर आएंगे। तो पर्शियन गल्फ से कितने देश सीमा साझा करते हैं, 8 सीमा साझा करते हैं। जीसीसी के मेंबर प्लस 2 अदर कंट्री क्या करते हैं, तो पर्शियन गल्फ से सीमा साझा करते हुए नजर आएंगे। वो 2 कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो एक है ईरान और दूसरा क्या है, तो इराक है। तो टोटल 8 कंट्रीज यहाँ पर हो जाते हैं। ये डायरेक्शन भी याद रखिएगा, नॉर्थ से साउथ के लोकेशन में अगर पूछा जाए तो नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में आपको कौन कौन से कंट्रीज देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले आपको इराक देखने को मिलेगा, फिर कुवैत देखने को मिलेगा, फिर आपको बहरीन देखने को मिलेगा, फिर आपको कतर देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे यूएई का लोकेशन दिखाई देगा, उसके बाद आपको ओमान का लोकेशन दिखाई देगा। तो इराक, फिर कुवैत, फिर बहरीन, फिर कतर, फिर आपको यूएई, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ओमान का डायरेक्शन देखने को मिलता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी फ्रेम किए जा सकते हैं कि इसे उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इतनी बातें क्लियर होगी। जीसीसी में कितने मेंबर है, 6 मेंबर है, 2 और ऐड कर देंगे तो पर्शियन गल्फ से सीमा साझा करने वाले कंट्रीज आपको पता चल जाएंगे। तो इतनी बातें हो गई होगी। तो आगे चलते हैं और देखिए 2 यूफ्रेट और टिग्रिस नदी, ये दोनों नदियाँ कहाँ से निकल रही है, तो ये दोनों नदियाँ निकलती है तुर्की से, आकर मिलती है कहाँ पे, तो इराक में मिलती है। इसका नाम हो जाता है शत अल अरब हो जाता है और ये कहाँ जाकर गिर जाती है, तो पर्शियन गल्फ में गिर जाती है। तो याद रखिएगा ये 2 नदियाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है बहुत ज़्यादा, यूफ्रेट और टिग्रिस। कहाँ से निकल रही है, तुर्की से निकल रही है, कहाँ आके मिल रही है, तो इराक में आके मिल रही है। क्या नाम हो जा रहा है, तो शत अल अरब नाम हो जा रहा है। और कहाँ जाके गिर जा रही है, तो पर्शियन गल्फ में आपको इसका निकाश देखने को मिलता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कौन कौन से मिनरल्स यहाँ पे मौजूद है। कहाँ पे, ओमान की बात की जा रही है। तो आपको एक मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स का लिस्ट दिया हुआ है। मेटालिक मिनरल्स की बात करें तो कॉपर, गोल्ड, क्रोमाइट, मैग्नीशियम, लेटेराइट और आपको क्या देखने को मिलेगा, लेड और जिंक देखने को मिलेगा। वहीं हम नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात करें तो आपको मार्बल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, क्वार्ट्ज, सिलिका और क्ले आपको यहाँ पे देखने को मिलता है नॉन मेटालिक मिनरल के रूप में। अंत में आपको एक छोड़ जाएंगे एक अभ्यास प्रश्न के साथ। परंपरा के अनुसार आपको क्या करना है, जो कथन सत्य है तो बिल्कुल बढ़िया है, जो गलत है वो क्यों गलत है इसका कारण आपको कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ये बोल रहा है मुसंदम प्रायद्वीप जो है, मसंदम प्रायद्वीप जिसे कहा जाता है, यूएई द्वारा ओमान के बाकी हिस्सों से अलग होता है। ये कथन नंबर 1 कह रहा है। कथन नंबर 2 की बात करें तो मसीरा की खाड़ी ईरान को ओमान से अलग करती है। तीसरा कथन कह रहा है जबल अखदर, इसकी बात हमने की थी, जबल अखदर ओमान की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपसे कह रहा है। प्रश्न क्या पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 2, 1, 2, 3 पूछा गया है क्या, कौन सा कथन सही नहीं है। इसका उत्तर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स पर देना है।
तो आज के लिए बस इतना ही। हमने ओमान के बारे में बात की है, खबर क्या है वो देखा है, उसके बाद ओमान की स्थिति इतनी मजबूत क्यों है वो देखा है, ओमान और भारत के रिश्ते क्यों ज़रूरी है ये देखा है, साथ में ओमान की भौगोलिक स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की है। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।